Hello students, welcome to Subhash Chandra Academy e-learning classes. So today I am going to discuss about माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बच्चों ये जो टॉपिक है ये आपका क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट सेकेंड से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, तो इसमें आपने देखा था कि जो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम होता है इसमें मैंने आपको बताया था कि ये 4 वॉल लेयर से सराउंड होता है, घिरा होता है, जिसमें आपके फर्स्ट है एपिडर्मिस, सेकंड इंडोथीसियम, थर्ड मिडिल लेयर्स एंड द फोर्थ वन इज टेप्टम। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि जो आपका एपिडर्मिस था ये आपका क्या था, एपिडर्मिस, जो कि ये तीनों ही लेयर एपिडर्मिस और इंडोथीसियम और हम मिडिल लेयर्स की बात कर रहे हैं, ये तीनों वॉल लेयर्स जो थे ये परफॉर्म करते थे किस टाइप का फंक्शन, प्रोटेक्शन का। ये प्रोटेक्शन देते थे और हेल्प करते थे जो है एंथर को, मतलब रिलीज करने के लिए पॉलिन्स को। और जो इनर मोस्ट वॉल लेयर थी जिसे हम टेप्टम कहते हैं, ये आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करता था किसको, जो पॉलन ग्रेन्स आपका डेवलप हो रहा है। ठीक है, और जो टेप्टम की जो सेल्स थी उसके भीतर आपके काफी घना साइटोप्लाज्म पाया गया और साथ ही एक से ज्यादा जो है न्यूक्लियस पाए गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने देखा कि जब पॉलन ग्रेन्स आपका यंग स्टेज में होता है तो वो जो होता है ग्रुप में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है, मतलब बिल्कुल अच्छे से दृढ़तापूर्वक, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से अरेंज्ड होता है, जिसे हम होमोजिनस सेल्स के नाम से जानते हैं। और ये क्या कहलाता है, ये आपका स्पोरोजिनस टिश्यूज कहलाता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं वो आपके क्या हैं, यानी ये जो है आपके इनकी जो सेल्स होती है स्पोरोजिनस टिश्यूज की, द सेल्स आर सिमिलर एंड कॉल्ड स्पोरोजिनस सेल। इनकी जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, सिमिलर होती है, और वो क्या कहलाती है, स्पोरोजिनस सेल कहलाती है। और साथ ही ये जो आपके स्पोरोजिनस सेल्स हैं ये डिवाइड होते हैं किसमें, डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, या फिर इसी को हम पॉलन ग्रेन मदर सेल्स के नाम से जानते हैं। बच्चों एक बार इसको फिर से सुन लीजिए कि जो आपकी स्पोरोजिनस टिश्यू है ये क्या है, ये जो है आपकी इसके जो सेल्स होते हैं वो सेल्स, इसके सभी सेल्स, ऑल सेल्स जो हैं इसके सिमिलर होते हैं, देखने में एक समान होते हैं, तभी ना इसको होमोजीनियस सेल्स कहा जाता है। और साथ ही ये आपके डिवाइड करके क्या बनाते हैं, डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसी को हम पॉलन ग्रेन मदर सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये जान लीजिए बच्चों ये क्या काम करता है, ये जो आपका प्रत्येक जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है उसके सेंटर को ये घेरता है, यानी ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी प्रत्येक जो माइक्रोस्पोरेंजियम का जो सेंटर है उसको ये, उसके प्लेस को ये घेर लेता है। ठीक है, अब देखिए जो आपका मेन टॉपिक है जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अभी इसके पहले हमने बात किया था कि जब जो एंथर जो था आपका यंग स्टेज में था, यानी जो हमने इसके पहले जो टॉपिक था उसमें जो हमने डिस्कस किया था, लेकिन अब यहाँ से बात हो रही है कि जब एंथर डेवलप हो रहा है तो जो इसकी सेल्स हैं, द सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यूज। अब आप सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यूज आई थिंक समझ रहे होंगे कि जो सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू का मतलब क्या होता है, ये जो आपका स्पोरोजिनस टिश्यूज है यानी इसके जो सेल्स हैं वो सभी क्या है, सिमिलर है, और ये डिवाइड होकर के क्या बनाता है, डिप्लॉयड, मैंने पहले ही भी बोला था, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसी को पॉलन ग्रेन मदर सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपका आगे बढ़ते हुए मियोसिस, जो आपका मियोसिस यानी मियोटिक डिवीजन की तरफ बढ़ता है और क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है। ध्यान से सुनिए बच्चों, ये जो आपका स्पोरोजिनस टिश्यूज है ये आगे मियोटिक डिवीजन की तरफ बढ़ता है। मियोटिक डिवीजन का मतलब आप समझ सकते हो, मियोटिक डिवीजन दैट मीन्स रिडक्शनल डिवीजन की हम बात करें, जिसमें मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं आपके हैप्लॉइड हैप्लॉइड जो हैं वो आपस में मिल करके डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका मियोटिक डिवीजन के थ्रू क्या बनाता है, ये आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बनाते हैं। यानी माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होता है बच्चा, इसको आप नोट कर सकते हो कॉपी में। ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड cells are the microspores arranged in a group of 4 microspore mother cell। टेट्राड का मतलब होता है नंबर जो इसके होते हैं वो 4 होते हैं, यानी जो माइक्रोस्पोर टेट्राड का मतलब क्या है कि जो आपके माइक्रोस्पोर जो टेट्राड सेल्स हैं वो क्या है, आपके माइक्रोस्पोर्स हैं जो कि अरेंज्ड होते हैं, किसमें अरेंज्ड होते हैं, ग्रुप में। कितने ग्रुप में, 4 ग्रुप्स में। ठीक है, और क्या 4 ग्रुप्स में अरेंज होते हैं, यानी जो इनको आप फिर से सुन लीजिए कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड सेल्स आर द माइक्रोस्पोर्स अरेंज्ड इन अ ग्रुप ऑफ 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल।
ठीक है। और ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है बच्चों, विच इज अ डिप्लॉइड सेल्स। ये कैसे सेल्स होते हैं? ये आपके डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, ठीक है। अब इसके आगे आप देख रहे हो क्वेश्चन दिया हुआ है। वैसे तो बच्चों ये आपके लिए क्वेश्चन दिया है, लेकिन इसको मैं डिस्कस कर दे रही हूँ। व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड। अब देखिए टेट्राड के बारे में तो आप जान ही रहे हो कि टेट्राड क्या होता है, जो 4 जो संख्या में क्या होता है, 4 होता है। यानी टेट्राड जो है विच इज अ 4 न्यूक्लिएटेड सेल्स। लिसन केयरफुली एवरीवन, टेट्राड इज 4 न्यूक्लिएटेड सेल्स। और जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है इज अ क्लस्टर ऑफ मेल गैमिट्स। ये क्या होता है? मेल गैमिट्स का क्लस्टर होते हैं, यानी गुच्छे के रूप में होते हैं। मेल गैमिट जो होता है इसमें क्लस्टर के रूप में होता है, और जो किसके थ्रू फॉर्म्ड होता है, किसके थ्रू फॉर्म्ड होता है, किसके द्वारा बनता है? फॉर्म्ड बाय द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लिसन केयरफुली एवरीवन, एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो आपका टेट्राड होता है विच इज अ 4 न्यूक्लिएटेड सेल्स एंड अ माइक्रोस्पोर टेट्राड इज अ क्लस्टर ऑफ मेल गैमिट्स फॉर्म्ड बाय द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि जो प्लॉइडी होता है, प्लॉइडी जो कि आपका प्रोड्यूस हो रहा है, दे आर प्रोड्यूस बाय द मियोटिक डिवीजन। मैंने अभी इसके पहले डिस्कस किया था ना कि जो मियोटिक डिवीजन का मतलब आपने देखा कि रिडक्शनल डिवीजन होता है, ठीक है। तो इनमें जो आपकी प्लॉइडी होती है, यानी दे आर प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस कर रही है किसके थ्रू? मियोटिक सेल्स के थ्रू, मियोटिक डिवीजन के थ्रू। सो जो एंथर होते हैं, जो इसका करेक्ट आंसर है, जो इसका सही आंसर है, वो क्या होगा कि जो प्लॉइडी है आपकी, जो सेल्स की जो प्लॉइडी है, यानी जो टेट्राड है, टेट्राड मत मीन्स आप कह सकते हो कि जो प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ टेट्राड विच इज हैप्लॉइडी, वो क्या हो जाएगी? हैप्लॉइडी। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? हैप्लॉइडी हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड। तो आप क्या कह सकते हो कि जो आपके प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड जो है विच इज अ हैप्लॉइडी। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए एक डायग्राम आप देख रहे हो, आप एनसीईआरटी का आप डायग्राम देख रहे हो। ये डायग्राम जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टिपिकल सेक्शन ऑफ यंग एंथर जो ए है। देखिए जैसे हमने उसके पहले बात किया था ना, जो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम था, यानी जब एंथर आपका यंग स्टेज में होता है, जिसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था बच्चों। हमने क्या डिस्कस किया था? एपिडर्मिस के बारे में डिस्कस किया था, इंडोथीसियम के बारे में डिस्कस किया था, और साथ ही साथ मिडिल लेयर्स के बारे में आपको बताया, टेप्टम के बारे में बताया, स्पोरोजिनस टिश्यूज के बारे में बताया, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल के बारे में बताया। तो ये आपका डायग्राम जो ए है वो क्या शो कर रहा है? ये आपका शो कर रहा है यंग एंथर को। और जो बी जो आपका देखिए जो इनलार्ज है वो आपका क्या शो कर रहा है? ये आपका जो माइक्रोस्पोरेंजियम शोइंग वॉल लेयर्स, ठीक है, वॉल लेयर्स जो है वो उसे शो कर रहा है। और जो सी है आपका वो मैच्योर जो है आपके डीहेसिड एंथर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब इसमें हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहते हैं इस पैराग्राफ को शुरू करने से पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन केयरफुली एवरीवन, ठीक है। इसमें बेटा एक एक लाइन को आप बहुत ही क्लियर से आप इसको समझोगे तभी समझ में आएगा। अब देखिए ये जो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट मीन्स जो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है, एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। प्रत्येक सेल्स क्या होती हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज की? वो कैपेबल होती हैं, वो सक्षम होती हैं क्या देने के लिए? माइक्रोस्पोर टेट्राड देने के लिए सक्षम होती हैं। और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या था बच्चों? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, यानी ये वे सेल्स होते हैं जिनमें माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं? अरेंज्ड होते हैं आपके ग्रुप में। कितने ग्रुप में? ग्रुप ऑफ 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल के रूप में। जो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होती है आपकी? वो आपकी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है विच इज अ डिप्लॉइड सेल्स, क्या होती है? ये आपकी डिप्लॉइड सेल्स होती है। तो इसमें बच्चों आप इस चीज को ध्यान से सुनिए कि ये वो प्रोसेस होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन ग्रेन मदर सेल। यानी ये वो प्रोसेस है जिसमें आपके माइक्रोस्कोप जो माइक्रोस्पोर हैं उनका फॉर्मेशन हो रहा है किससे? पॉलन ग्रेन मदर सेल से। आ रही बात समझ में? ठीक है। और उसके बाद सेकेंड हो जाएगा आपका कि ये जो है मतलब इसमें आप ध्यान से देखिए, जैसे डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट अकर्स इन द एंथर, जब आपको एंथर में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो जो आपका ध्यान से सुनिए बच्चों, जब आपके डेवलपमेंट जो होते हैं वो एंथर में होते हैं तो क्या होता है आपका? इसमें जो आपके स्पोरोजिनस जो टिश्यूज हैं वो अंडरगोस मियोटिक डिवीजन की तरफ जा करके क्या बनाते हैं? टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बनाते हैं? माइक्रोस्पोर
टेट्राड बनाते हैं। और साथ ही साथ ये जो एंथर हैं जब ये मैच्योर होते हैं यानी जब ये परिपक्व होते हैं तो जो माइक्रोस्पोर्स गेट डिटेक्ट, ये किससे डिटेक्ट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग होकर के किसमें डेवलप हो जाएगा, डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स। यानी आप नोट कर सकते हो कॉपी में, एज द एंथर मैच्योर, जब आपका एंथर मैच्योर होगा, फिर से सुन लीजिए बच्चों, एज द एंथर मैच्योर द माइक्रोस्पोर गेट डिटेक्ट फ्रॉम ईच अदर, माइक्रोस्पोर्स क्या होंगे, आपस में एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स, और वो बच्चा किसमें डेवलप हो जाएंगे, वो आपके पॉलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाएंगे। तो आप इसमें बेटा ध्यान से समझिए कि जो आपके ईच वन इज अ पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल, यानी जब पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है, वो जो प्रोसेस होता है, किसके थ्रू ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, किसके थ्रू कंप्लीट होता है, विद द हेल्प ऑफ मियोसिस डिवीजन या मियोटिक डिवीजन या मियोसिस, यानी किसके थ्रू होता है, मियोसिस के थ्रू होता है। सो विच इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है कि डिफाइन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अगर आपसे पूछता है तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे, किस तरीके से डिफाइन करोगे, यानी ये वो प्रोसेस होता है जिसमें फॉर्मेशन होता है किसका, माइक्रोस्पोर्स का, किससे होता है, फ्रॉम पॉलन मदर सेल से, किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू, विच इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं as they are formed, ये जो फॉर्म्ड होते हैं और किस रूप में अरेंज्ड होते हैं, आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल। 4 सेल मैंने पहले ही बोला था कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है, दैट मीन्स ये क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, यानी 4 सेल्स का क्या होता है, क्लस्टर होता है, गुच्छा होता है, ठीक है, उसी रूप में ये अरेंज्ड होता है, ठीक है। और जब जैसे जैसे आपके एंथर मैच्योर होंगे, ध्यान से सुनिए, जैसे जैसे आपका एंथर जो है वो मैच्योर होगा, जब एंथर मैच्योर होगा एंड डिहाइड्रेट, यानी जब उसमें डिहाइड्रेशन होगा, यानी जब पानी की कमी होगी, लॉस ऑफ वाटर, तो जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये एक दूसरे से क्या होंगे, डिसोसिएट, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और वापस किस में डेवलप होंगे बच्चा, पॉलन ग्रेन्स में डेवलप होंगे, एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स। फिर से बच्चों आप ध्यान से सुन लीजिए, एज द एंथर, जब आपका एंथर जो है वो मैच्योर करेगा, परिपक्व होगा, तो और उसमें डिहाइड्रेट मतलब डिहाइड्रेशन होगा, तो जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो डिसोसिएट कर जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और किस में डेवलप होते हैं, आपके पॉलन ग्रेन्स में डेवलप होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, अब देखिए प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम के भीतर क्या होता है, थाउजेंड्स की संख्या में, बहुत सारे थाउजेंड्स की संख्या में जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं या पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं, वो क्या होते हैं, पाए जाते हैं, बनते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, और वो फिर देट आर रिलीज विद द डेसेंस ऑफ एंथर, और वही जो है एंथर को जो है उसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट हमारा मेन आता है वो है पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स क्या है, पॉलन ग्रेन्स के बारे में बच्चों मैंने पहले भी बताया था आपका कि जो पॉलन ग्रेन्स ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे मेल गैमेटोफाइट्स को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे मेल गैमेटोफाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें एक देखिए, ये लाइन आपका बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसको आप ध्यान से समझोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस or any other flowers, you would find deposition of yellowish powdery pollen grains on your finger, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, यदि आप किसी हिबिस्कस मतलब किसी हिबिस्कस या फिर किसी अन्य जो आपका जो फ्लावर्स होता है, कोई भी अन्य जो फ्लावर्स होता है, लिसन केयरफुली एवरीवन, यदि आप किसी भी जो है हिबिस्कस या किसी अन्य जो है फ्लावर्स, जो भी आपका अन्य फ्लावर्स है, अगर आप उसके ऊपरी पार्ट को टच करोगे, यानी एंथर को, ध्यान से सुनिए, जब आप हिबिस्कस या किसी अन्य फ्लावर्स के ऊपरी पार्ट को, ऊपरी हिस्से को टच करोगे यानी एंथर को, तो वहां पे आपको बेटा येलो कलर का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, येलो कलर का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, और वहां पे पाउडर जैसा मतलब आपको दिखेगा, जो कि क्या कहलाता है, आपके फिंगर पे पाउडर जैसा कुछ आपको दिखेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है, यानी आप इसको फिर से समझ लीजिए कि इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर्स, यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोविश पाउडरी पॉलन ग्रेन्स ऑन योर फिंगर। जब आप किसी भी हिबिस्कस या किसी अन्य फ्लावर्स के ऊपरी पार्ट यानी एंथर को जब आप टच करोगे, जब आप छुओगे,
तो आपको क्या मिलेगा, आपको येलोविश कलर का कुछ पाउडर जो है, आपका पाउडर जो है वो आपको मिलेगा, जिसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें बच्चों ध्यान से देखिए, अब आगे अब हम इसमें बढ़ते हैं। जो मेन है हमारा, ये आप डायग्राम देख रहे हो, ठीक है। अब इसमें जो मेन है वो क्या है कि ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये आपके जनरली कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, यानी गोलाकार होते हैं। और मेजरिंग, अगर आप इनको मेजरमेंट इनको नापते हो तो आपको लगभग ये कितना दिखाई पड़ेंगे, 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर में आपको ये दिखाई पड़ेंगे। अब देखिए ये जो आपके पॉलन ग्रेन्स हैं इनके 2 लेयर्स वॉल होते हैं। कितने 2 लेयर वॉल होते हैं, यानी इट हैज अ प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल। वो जो वॉल लेयर है वो क्या है आपकी, एक एक्साइन है और एक क्या है आपका इंटाइन है। तो जो हार्ड आउटर लेयर है, यानी जो आउटर लेयर जो हार्ड है वो क्या कहलाती है, एक्साइन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, एक्साइन कहलाती है। और ये किससे बनी होती है, विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ये किससे बनी होती है, ये किससे बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। और ये स्पोरोपोलेनिन कैसा होता है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। ये काफी सख्त ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो कि जिसपे किसी भी टेम्परेचर का, लिसन केयरफुली, इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्केली। यानी इस पे किसी भी हाई टेम्परेचर का, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड का, चाहे एल्केली का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी इसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यानी आप कह सकते हो कि ये खड़ा रहता है, यानी ये किसी भी विषम परिस्थिति में, किसी भी अपोजिट सिचुएशन में ये जो है इसके ऊपर किसी भी, चाहे वो कितना भी हाई टेम्परेचर हो, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो, चाहे वो एल्केली हो, इसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए पॉलन ग्रेन्स का जो बेटा एक्साइन है, यानी हम आउटर हार्ड लेयर की बात कर रहे थे ना, जो कि स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। और ये स्पोरोपोलेनिन कैसा होता है, ये स्पोरोपोलेनिन जो है आपका जो है क्या होता है, आपका ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो कि काफी सख्त होता है, जिसके वजह से इस पे किसी भी टेम्परेचर का, एल्केली का चाहे या जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड का कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन अब इसमें एक लाइन आप ये ध्यान से सुनिए बच्चों, पॉलन ग्रेन्स एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर। इसमें कुछ एक ऐसे जगह होते हैं जिन्हें कि हम क्या कहते हैं, जर्म पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्म पोर्स कहते हैं। लिसन केयरफुली एवरीवन, पॉलन ग्रेन एक्साइन की बात हो रही है, यानी पॉलन ग्रेन हमने पहले ही बोला कि ये 2 लेयर से बनी है, एक्साइन और इंटाइन। तो जो एक्साइन है वो आपको मैंने बोला कि ये हार्ड होती है। कैसी होती है, ये जो एक्साइन है ये आपकी हार्ड आउटर लेयर है। लेकिन इसी पॉलन ग्रेन एक्साइन में कुछ ऐसे अपर्चर्स होते हैं, कुछ ऐसे जगह होते हैं, कुछ ऐसे खोखले स्पेस होते हैं जिन्हें कि हम जर्म पोर्स कहते हैं, और जहां पे स्पोरोपोलेनिन जो है वो नहीं पाया जाता है। ध्यान से सुनिए, पॉलन ग्रेन्स का जो एक्साइन है यानी हार्ड आउटर जो लेयर है, इसमें कुछ एक ऐसे जगह होते हैं, खोखले जगह होते हैं जिन्हें हम जर्म पोर्स कहते हैं, जहां पे स्पोरोपोलेनिन जो होता है वो एब्सेंट होता है, वो नहीं पाया जाता है। अब देखिए पॉलन ग्रेन्स को हम वेल प्रिजर्व फॉसिल्स के रूप में अच्छे से उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। क्यों हम इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, क्योंकि ये किससे बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। किससे बना होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। यानी ये किससे बना होता है, ये स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। और स्पोरोपोलेनिन के बारे में मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया कि ये क्या होती है, ये जो है आपकी रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होती है, यानी काफी सख्त होती है, यानी जिसकी वजह से उस पॉलन ग्रेन्स पे किसी भी टेम्परेचर का, यानी किसी भी हाई टेम्परेचर का या एसिड का, चाहे एल्केली का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जो एक्साइन है ये आपकी एक्सिबिट ऑफ फैसिनेटिंग जो है आपका एरे ऑफ जो है आपका पैटर्न एंड डिजाइन। अब इसमें ध्यान से देखिए कि जो है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या है, ये आप बताओगे कि जर्म पोर का क्या फंक्शन है, क्या होता है। ठीक है, इसका क्या कार्य है। अब ये तो था क्वेश्चंस आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि जो एक्साइन है वो क्या है, ये आउटर जो है आपकी हार्ड आउटर लेयर होती है, जो कि किसकी बनी होती है, ये आपका स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। और ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये क्या होता है, विच इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, यानी इससे इसकी वजह से जो पॉलन ग्रेन्स है वो आपका खड़ा रह सकता है। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्केली। ठीक है, और पॉलन ग्रेन्स का जो एक्साइन होता है उसमें कुछ ऐसे खोखले अपर्चर्स होते हैं जिनको कि हम जर्म पोर्स कहते हैं, जिनमें कि स्पोरोपोलेनिन जो होता है वो एब्सेंट होता है। अब देखिए जो नेस्ट है बेटा, यानी जो इनर वॉल है, ये तो आउटर हार्ड वॉल की हम बात कर रहे थे पॉलन ग्रेन्स की। अब जो नेस्ट है वो है द इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का जो इनर वॉल है, जो भीतर का जो वॉल है वो क्या कहलाता है, वो इंटाइन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों,
इंटाइन कहलाता है। एंड इट इज अ थिन, ये कैसा होता है, ये पतला होता है और कंटिन्यूअस लेयर में मेटअप यानी बना होता है, किसका बना होता है, सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एक्साइन और इंटाइन, एक्साइन और इंटाइन में क्या डिफरेंस है। तो एक्साइन में आप क्या बताओगे, ये आपका जो है आउटर हार्ड लेयर होता है किसका, पोलन ग्रेन्स का, जो कि किसके बना होता है, किससे बना होता है, विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। ठीक है, उसी तरीके से जो इंटाइन है ये आपका क्या है, इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स का भीतर का वॉल है, जो कि क्या कहलाता है, इंटाइन कहलाता है। और ये कैसा होता है, ये पतला होता है, कंटिन्यूअस लेयर के रूप में होता है और साथ ही किससे बना होता है, सेलुलोज और पैक्टिन से बना होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, द नेक्स्ट लाइन है आपका, द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन्स, जो पोलन ग्रेन्स का जो साइटोप्लाज्म होता है वो किससे घिरा होता है, विच इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या विच इज आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। ये किससे घिरा होता है, पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है, विच इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या विच इज आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो पोलन ग्रेन्स का जो साइटोप्लाज्म है वो आपका सराउंड होता है किसके थ्रू, बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, अब द नेक्स्ट वन है आपका, व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर। अब देखिए, जब पोलन ग्रेन्स आपका धीरे धीरे मैच्योर होगा, मैच्योर यानी परिपक्व होगा, ठीक है, तो इट कंटेन्स टू सेल्स। तो इसमें आपके दो प्रकार की सेल्स पाई जाएंगी बच्चों, क्या पाई जाएंगी, टू टाइप्स की सेल्स पाई जाएंगी। पहला जो है वो है वेजिटेटिव सेल्स और जो सेकेंड है वो क्या है आपका, जनरेटिव सेल्स। अब देखिए बच्चों, आप डायग्राम में देख रहे हो, ये जो डायग्राम आपने देखा एनसीईआरटी का, ये आपका देखिए ए बी, जिसमें आपको देखिए एक बड़ा सा न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, साथ ही वैक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट में देख रहे हैं आप एसिमेट्रिक स्पाइंडल बन रहा है। उसके बाद चौथे जो आपका फोर्थ जो आपका नेक्स्ट जो बी है, यानी इसमें आप क्या देख रहे हो, इन लार्ज व्यू ऑफ पोलन ग्रेन्स टेट्राड, यानी 4 सेल्स बन रहे हैं ना, टेट्राड मीन्स 4 सेल्स। ठीक है, और इनमें क्या होता है, ये स्टेज, इनमें अलग अलग स्टेज आप देख रहे हो। स्टेज जो है यहाँ पर माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग, जैसे जैसे वो मैच्योर होता है तो वो किसमें हो रहा है, मैच्योरिंग इनटू अ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, अब देखिए ये वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेजिटेटिव सेल्स। सो द वेजिटेटिव सेल्स विच इज अ वीगर, ये क्या होती है, बड़ी होती है, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, साथ ही ये भोजन को रिजर्व करती है, भोजन को स्टोर कर सकती है। एंड लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, और इसमें एक बड़ा सा जो है लार्ज इरेगुलर शेप में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ध्यान से सुनिए, जो वेजिटेटिव सेल्स है ये आपकी बड़ी है और साथ ही इसमें आपका ये फूड रिजर्व कर सकती है, यानी भोजन को स्टोर कर सकती है, और साथ ही इसमें एक बड़ा सा लार्ज न्यूक्लियस है जो कि किस शेप में है, इरेगुलर शेप में है। ठीक है, और जो जनरेटिव सेल्स है बेटा, ये क्या है, ये आपका छोटा होता है, ये क्या है, विच इज स्मॉल एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल्स। और वेजिटेटिव सेल्स के जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसी पे ये फ्लोट करता है, उसी के ऊपर ये तैरता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, जनरेटिव सेल जो होता है विच इज स्मॉल एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है उसी पे ये फ्लोट करता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, इट इज ए स्पाइंडल शेप्ड विथ डेंस साइटोप्लाज्म, ये स्पाइंडल शेप में होता है, साथ ही इसमें घना साइटोप्लाज्म पाया जाता है, एंड न्यूक्लियस, और उसके साथ ही न्यूक्लियस पाई जाती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसमें नेक्स्ट है आपका, ध्यान से देखिए, इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, अगर हम 60% एंजियोस्पर्म के 60% की बात करते हैं तो जो पोलन ग्रेन्स होता है आर शेड एट दिस 2 सेल्ड स्टेज। तो जब उसका सेकेंड सेल्ड स्टेज आता है तब वो क्या होता है, झड़ जाता है। यानी जो पोलन ग्रेन्स है 60% जो है आपके एंजियोस्पर्म के जो 60% है, इसमें जो पोलन ग्रेन्स हैं वो सेकेंड सेल्ड स्टेज में क्या होते हैं, ये झड़ जाते हैं, शेड एट दिस सेकेंड सेल्ड स्टेज, यानी जो सेकेंड सेल्ड स्टेज होता है उसमें वो झड़ जाते हैं। इन द रिमेनिंग स्पीसीज, और उनका जो बचा हुआ स्पीसीज है यानी 40%, 60% क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स है आपका वो सेकेंड सेल्ड स्टेज में ही क्या होता है बच्चों, झड़ जाता है। लेकिन जो बचे हुए जो 40% होते हैं, द जनरेटिव सेल्स डिवाइड्स माइटोटिकली टू गिव राइज टू द 2 मेल गैमिट्स। अब ध्यान से देखिए, जो बचे हुए आपके यानी 40% जो हैं वो आपके जो जनरेटिव सेल्स है वो क्या करती है, वो डिवाइड करती है किसके थ्रू, माइटोटिक के थ्रू। माइटोसिस है उसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, और माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करके ये क्या देती है, ये गिव राइज टू द 2 मेल गैमिट्स देती है। बिफोर पोलन ग्रेन्स आर शेड 3 सेल्ड स्टेज, यानी किसके पहले, जब तक पोलन ग्रेन्स आपका झड़ता है तीसरे सेल्ड स्टेज में, उसके पहले ही ये आपकी जो है माइटोटिकली डिवाइड होकर के 2 मेल गैमिट्स जो हैं वो
देती हैं। ठीक है बच्चों, एक बार मैं आपको उसको फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि जो वेजिटेटिव सेल्स होता है या जनरेटिव सेल्स, यानी ये जो है आपके पॉलन ग्रेन्स के, जो हम बात करें जब पॉलन ग्रेन्स आपका मेच्योर होता है तो उसमें 2 टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं, वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स। जो वेजिटेटिव सेल्स होता है वो लार्ज होता है, बिगर होता है, बड़ा होता है, उसमें जो है भोजन स्टोर हो सकता है, फूड को वो स्टोर कर सकता है, और उसमें एक बड़ा सा लार्ज जो है आपका इरेगुलर शेप में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, बट जो जनरेटिव सेल्स होती है ये आपकी छोटी होती है और ये फ्लोट करती है किसके ऊपर, वेजिटेटिव सेल्स के साइटोप्लाज्म पे। ठीक है, यानी फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल्स, वेजिटेटिव सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है उसी में ये फ्लोट करता रहता है। ठीक है, ये कैसा होता है, विशेष स्पाइंडल शेप, और साथ ही इसमें घने आपके ढेर सारे जो है साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं और न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। पॉलन ग्रेन्स में हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म के 60% में, तो पॉलन ग्रेन्स होता है वो आपका झड़ जाता है सेकेंड सेल्ड स्टेज में, और जो बचे हुए जो 40% होते हैं वो आपके जनरेटिव सेल्स डिवाइड करके माइटोटिकली, यानी माइटोटिकली जो है वो डिवाइड करते हैं माइटोटिक डिवीजन के थ्रू, और डिवाइड करके क्या देते हैं, 2 मेल गैमेट्स जो हैं वो देते हैं। किसके पहले, बिफोर पॉलन ग्रेन्स आर शेड 3 सेल्ड स्टेज, जब तक कि तीसरा स्टेज आए और पॉलन ग्रेन्स झड़े उसके पहले ही जो आपका ये जनरेटिव सेल्स है, यानी जो रिमेनिंग स्पीसीज है जो 40% है वो डिवाइड करके माइटोटिकली आपका क्या देती है बच्चों, गिव राइज द 2 मेल गैमेट्स देती है। सो आई थिंक आपको ये टॉपिक आज का समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर आपके सामने आएंगे, तब तक अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे डाउट क्लास में क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।